समता सैनिक दल बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा स्थापित एक ऐसा संगठन जिस संगठन को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने उस आंदोलन से निर्माण किया था, जिस आंदोलन को सब लोग जानते हैं, महाड़ के चौदार तालाब का आंदोलन। 19 मार्च 1927 को ये आंदोलन हुआ और इसी आंदोलन के दौरान, इसके दरमियान समता सैनिक दल की स्थापना हुई। आज समता सैनिक दल का ये स्थापना दिवस है और इस अवसर पर समता सैनिक दल ने नागपुर की दीक्षा भूमि पर एक बड़ा आयोजन किया है। एक दिवसीय कार्यशाला है और अब इस समय ये धर्मपेठ नागपुर यहाँ का ये बुद्ध विहार है। ये बुद्ध विहार भी अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक बुद्ध विहार है। अम्बेडकरवादी आंदोलन से जुड़ा इसका एक बड़ा इतिहास रहा है और यहीं से ये समता सैनिक दल का पथ संचलन शुरू होगा। ये पथ संचलन करते हुए समता सैनिक दीक्षा भूमि तक जाएंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने महाड़ में 1927 में 19 मार्च आज ही के दिन समता दल की स्थापना की थी। तो उस वक्त डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इस बात की जानी हो चुकी थी कि एक ऐसा दल होना चाहिए जो हमारे समाज की सुरक्षा कर सकता है और उसी के भरोसे पे हम लोग आगे का मिशन को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने महाड़ रेजिमेंट से निवृत्त हुए जितने भी सैनिक थे उन सभी सैनिकों को अपील की और उन्हीं के फंदे पर समता सैनिक दल की नींव रखकर उन्होंने समता सैनिक दल की स्थापना की। समता सैनिक दल की स्थापना करने के बावजूद जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये देखा कि इस दल में सिर्फ कुछ लोगों का ही ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शामिल हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने इसको और आगे बढ़ाने के लिए बाकी अनुयायियों को भी अग्रसित किया और समता सैनिक दल की नींव बढ़ती गई। 1931 में जब 1927 में बम्बई में इसका प्रचार और प्रसार बहुत बढ़ गया और हर शाखाएं बम्बई के प्रांत में बनी। उसके बाद 1931 1 जनवरी 1931 में नागपुर के वाकर रोड पर समता सैनिक दल की पहला कार्यालय चालू हुआ, जो वाकर रोड, जो चित्रा टॉकीज है महाल की, उस एरिया को वाकर रोड बोलते हैं। वहाँ पर समता सैनिक दल की पहली स्थापना हुई। वहाँ से 1931 से समता सैनिक दल आज भी चल रहा है। हम उसी समता सैनिक दल से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हर मुश्किल को सामना करने के लिए अब कटिबद्ध रहे और आज भी हम लोग समता सैनिक दल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम लोग सामाजिक न्याय को बढ़ाना चाहते हैं। हम संविधान को प्रस्तावित करते हुए हर घर में संविधान के साथ साथ सैनिक को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यही हमारी समता सैनिक दल की धारा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने समता सैनिक दल का निर्माण कर भारत के इतिहास को बदल दिया। समता सैनिक दल का एक स्वर्णिम इतिहास है। आज समता सैनिक दल का स्थापना दिवस 19 मार्च 1927 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसकी स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था सामाजिक सुरक्षा और भारत के अंदर में जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, अनाचार हो रहे हैं, उस अनाचार को रोकना, समता प्रस्थापित करना, यही इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। और आपने देखा होगा कि 1930 में कालाराम मंदिर का सत्याग्रह हुआ। कालाराम मंदिर सत्याग्रह के बाद में मुंबा देवी मंदिर का सत्याग्रह हुआ और जो आंदोलन होते गए बाबा साहब के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, वो सारे आंदोलन को सफलता अगर का श्रेय जाता है तो समता सैनिक दल को जाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने एक भाषण में इसका जिक्र भी किया कि समता सैनिक दल के कारण मेरे सारे आंदोलन बेरोक टोक चलते रहे। मैं उसका काफ़ी कृतज्ञ हूँ। ऐसे बाबा साहब के बोल थे। बाबा साहब का ये एक तरह से अपील है। क्या अपील है कि समता सैनिक दल में लाखों की संख्या में भर्ती होकर के, सम्मिलित होकर के समाज की सुरक्षा और सामाजिक हक जो है उसको प्राप्त करना चाहिए, उसके लिए संघर्ष करना चाहिए। यही संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद। आज समता सैनिक दल के स्थापना दिवस के अवसर पर समता सैनिक दल ने ये जो एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कार्यशाला, पथ संचलन और विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा, जिसमें सामाजिक न्याय एवं सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा सबसे ऊपर रहा। बाबा साहब का जो मानव मुक्ति का आंदोलन था, उस आंदोलन में समता सैनिक दल की
बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1927 में महाड़ का जो आंदोलन हुआ, उस महात्मा के आंदोलन में बाबा साहब को यह महसूस हुआ कि हम लोगों का ऐसा सामाजिक संगठन चाहिए कि जो समाज के बच्चों को सैनिक की शिक्षा दिलाए और जो संगठन इस समाज में ऐसी शिस्त लाए जिसके द्वारा इस समाज का विकास हो और समाज का संगठन मजबूत होना चाहिए। इसीलिए 19 मार्च 1927 को बाबा साहब ने समता सैनिक दल की स्थापना की। आज समता सैनिक दल का वर्धापन दिन है। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद हम जब आंबेडकर आंदोलन की समीक्षा करते हैं तब यह दिखाई देता है कि जिस ढंग से बाबा साहब ने आंदोलन को जारी रखा था और ये आंदोलन से सभी लोगों के लिए अधिकार मिलवा कर दिया, लेकिन उनके महापरिनिर्वाण के बाद हम लोगों का जो संगठन है उस संगठन के बारे में हम लोगों को सोचने को मजबूर हुआ, क्योंकि जो समता सैनिक दल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है और इस संगठन को जिंदा रखना, इस संगठन का पुनर्निर्माण करना मुझे लगता है कि ये आज के समय की आवश्यकता है। और इसीलिए आज जो यहाँ दीक्षा भूमि पर माननीय भद्दे नाग दीपांकर, अमर दीपांकर और बाकी जो लोगों ने यहाँ समता सैनिक दल का जो आयोजन किया और आज जो कार्यक्रम वो बहुत ही सराहनीय है, उसमें प्रदीप डोंगरे जी भी हैं और हमारे डॉक्टर अंबेडकर स्मारक समिति के सदस्य माननीय विलास गजघाटी जी भी आज दिन भर यहाँ रहे। उन्होंने ये कार्यक्रम यशस्वी करने का जो प्रयास किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं ये चाहता हूँ कि बाबा साहब की जो एक महत्वपूर्ण संगठन समता सैनिक दल, जिसका पुनर्जीवन होना नहीं और ये संगठन आगे बढ़ना इसलिए आवश्यक कि समाज में शिस्त और समाज का पुनर्निर्माण करने के लिए इस संगठन का बहुत ही आवश्यकता है। और उस दृष्टि से हम सब लोगों ने ये सोचना है कि कैसे संगठन को फिर से मजबूत करें, ताकि इस देश में जो प्रतिक्रांति की लहर दौड़ रही है, इस लहर को यदि रोकना है तो बाबा साहब की समता सैनिक दल से के माध्यम से रोक सकते हैं। और दृष्टि से इस समता सैनिक दल को मजबूत करना ये हम सभी का कर्तव्य है। यही मेरी शुभकामना और इस दृष्टि से हम सब सोचें और उस दृष्टि से इस दीक्षा भूमि पर जो आज समता सैनिक दल जो सदस्य आए हैं, जो सैनिक आए हैं, उन लोगों ने अपने अपने गांव में, अपने बस्ती में जाकर इसका प्रचार करना चाहिए और उस दृष्टि से वो काम करें, यही मेरी अपेक्षा है। और आने वाले समय में यदि हम ठीक ढंग से यदि समता सैनिक दल का पुनर्जीवन करते हैं और समता सैनिक दल को मजबूत करते हैं तो एक ऐसा संगठन जो आरएसएस को टक्कर दे सके, ऐसा संगठन निर्माण हो सकता है। यदि बाबा साहेब के आंदोलन की दृष्टि से समता सैनिक दल के महत्व को देखा जाए तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के सभी आंदोलनों में, संघर्षों में समता सैनिक दल ने और उसके निष्ठावान समर्पित सैनिक और अधिकारियों ने अपना संपूर्ण जीवन का त्याग और बलिदान कर समता सैनिक दल की नींव को मजबूत किया। उनके इस त्याग बलिदान को ही इस वक्त याद किया जा रहा है और ये पथ संचलन चल रहा है दीक्षा भूमि की ओर। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की इस पवित्र दीक्षा भूमि पर आज 95वां जो समता सैनिक दल का स्थापना दिन संपन्न हुआ। ये वो समता सैनिक दल है जो 1956 से लेके आज तक दीक्षा भूमि की सारी व्यवस्था, जो धम्मचक्र परिवर्तन का 3 दिन का जो कार्यक्रम होता, उसमें जो लाखों भाविक आते हैं, उनके सारे सुरक्षा की जिम्मेदारी दीक्षा भूमि स्मारक समिति 1956 पे इनके कंधों पे डाल के हम निश्चित रहते हैं।
जिस तरह उस धम्म चक्र परिवर्तन दिन, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, उनका महापरिनिर्वाण दिन और बुद्ध पूर्णिमा, ये दीक्षा भूमि पे जब जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो दीक्षा भूमि स्मारक समिति इस समता सैनिक दल पे, ये 18 समता सैनिक दल है जो बाबा साहब ने स्थापन किया था, वहाँ से लेके आज तक का, उनके बाद उनके बाद जो नेता हुए समता सैनिक दल के, तत्कालीन अध्यक्ष लेके आज तक, और आज भदंत नाग दीपंकर जी के नेतृत्व में डोंगरे जी, अमर दीपंकर जी, पृथ्वी मोडघरे, धम्मप्रिय नाग, राजकुमार जी वंजारी, इन सारे लोगों ने, पृथ्वी जी मोडघरे, ये जो लोग आज मेहनत कर रहे हैं, और कई समता सैनिक दल आए, मैं जब भी अपने भाषण में कहा कई समता सैनिक दल आए और गए, लेकिन ये जो समता सैनिक दल है ये बाबा साहब का सच्चे सैनिक है, और दीक्षा भूमि पे गर्व है कि ऐसा समता सैनिक दल इस दीक्षा भूमि में कार्यरत है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के सभी आंदोलनों, संघर्षों को सफल बनाने में समता सैनिक दल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। समता सैनिक दल एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ खड़ा था, और आज भी समता सैनिक दल अपने उसी उद्देश्य के साथ, जिस उद्देश्य का मतलब है कि जातिवादी, वर्णवादी, विषमतावादी व्यवस्था को नष्ट कर समाज में समता प्रस्थापित करना, जिसके लिए बाबा साहेब अपना संपूर्ण जीवन लगा देते हैं, अपनी विद्वत्ता, अपनी शक्ति, अपनी निष्ठा, अपना त्याग, सब कुछ इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो लगाते हैं, और इसे ही लेकर समता सैनिक दल इस वक्त तक अम्बेडकरवादी आंदोलन का हिस्सा है। समता सैनिक दल के 95वें वर्धापन दिन के उपलक्ष्य में आज 19 मार्च 2022 को नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर जो एक दिवसीय समारोह का आयोजन किया गया था, सुबह 8 बजे से तो शाम 6 बजे तक ये विविध कार्यक्रम चलते आ रहे हैं। धर्मपेट बुद्ध विहार से तो इस पवित्र दीक्षा भूमि तक समता सैनिक दल का पथ संचालन यहाँ तक आया। उस पथ संचालन में जो बड़े पैमाने पर समता सैनिक दल के अधिकारी, सैनिक जो नागपुर, विदर्भ और महाराष्ट्र से यहाँ सम्मिलित हुए, ये जो समता सैनिक दल है, ये वही समता सैनिक दल है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 19 मार्च 1927 को इसकी स्थापना की थी, वही ये समता सैनिक दल है। ये समता सैनिक दल वही है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी पवित्र दीक्षा भूमि पर 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा दी थी, वही समता सैनिक दल है कि उस दीक्षा समारोह से आज तक ये समता सैनिक दल धम्म चक्र परिवर्तन दिन के उपलक्ष्य में सेवा सुरक्षा करते आ रहा है। ये समता सैनिक दल चाहे महू हो, भीम जन्मभूमि या भीमा कोरेगांव हो, या महाड़ का चौदार तालाब का सत्याग्रह हो, हर कार्यक्रम में, या चंद्रपुर की दीक्षा भूमि हो, हर ठिकान में ये समता सैनिक दल सेवा सुरक्षा प्रदान करता है। ये समता सैनिक दल ये कोई 2, 4, 5, 10 साल का नहीं है, तो ये ओरिजिनली समता सैनिक दल है। कुछ लोग यहाँ समता सैनिक दल हमारा ओरिजिनल समता सैनिक दल है करके हमको बताते हैं, उनको मेरी आज समता सैनिक दल के स्थापना दिन के उपलक्ष्य में उनको मेरी विनंती है, मैं उनको विनंती करता हूँ कि यही समता सैनिक दल का समता सैनिक दल ओरिजिनल है। इसी समता सैनिक दल में आप सभी ने सम्मिलित होना चाहिए, ऐसे मैं आज विनंती करता हूँ। और समता सैनिक दल के इस समारोह में जो विदर्भ से, महाराष्ट्र से हमारे जो सैनिक आए, उन सभी सैनिकों को समता सैनिक दल की 95वीं समारोह दिन के उपलक्ष्य में उनको शुभेच्छा प्रदान करता हूँ। जय भीम। समता सैनिक दल का उद्देश्य रहा है कि जातिवादी, वर्णवादी, विषमतावादी व्यवस्था को नष्ट कर समाज में समता प्रस्थापित करना और वंचित एवं दलितों पर हो रहे अत्याचारों का, शोषण एवं अन्याय का विरोध करना, अपने हक और अधिकारों को प्राप्त करना, समाज की सुरक्षा करना एवं समाज को शारीरिक, बौद्धिक एवं मानसिक प्रशिक्षण देकर समर्पित कैडर का निर्माण करना। इतिहास गवाह है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के आह्वान पर संपूर्ण भारत में समता सैनिक दल की एक लहर उठी थी।
और संपूर्ण भारत में इस संगठन की स्थापना की गई। इस कार्यशाला का अब समापन होगा यहीं पर, और यहाँ समता सैनिक दल के ये जांबाज सैनिक आज समता सैनिक दल के स्थापना दिवस पर बाबा साहेब को अभिवादन कर रहे हैं और अपने उन सारे समता सैनिक दल के सेनानी जिन्होंने इस दल के स्वर्णिम इतिहास को रचने में अपना सब कुछ कुर्बान किया, उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं।